नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट। आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे तथा नए कानून के बारे में, वो है एंटी सिपेटरी बेल धारा 482। आज हम बताएंगे कि घर बैठे बैठे एंटी सिपेटरी बेल को कैसे प्राप्त करें और हत्या जैसे गंभीर मामले में भी एंटी सिपेटरी बेल कैसे प्राप्त करें। आपको बिल्कुल न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप बैठे रहें और यदि आपको फर्जी फंसा दिया है तो आप घर बैठे ही एंटी सिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। आप जिला न्यायालय में भी एंटी सिपेटरी बेल लगा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी एंटी सिपेटरी बेल लगा सकते हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराध किए जाते हैं उसमें आप एंटी सिपेटरी बेल कैसे लगाएं उसके बारे में हम जानेंगे और उसके अपवाद भी बताएंगे। पहले जो 438 CRPC में था, अब 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आ गया है। तो नए कानून के बारे में जानकारी हमें होना चाहिए। तो आज बात करेंगे हत्या जैसा गंभीर मामला। तो जो 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में बताया है, और यदि किसी मामले में आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो आप सीधे जिला स्तर पर सेशन कोर्ट जिला जज के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या बातें लिखनी पड़ेंगी, उसमें सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि साहब हम जांच में जो विवेचना कर रहा है उसमें सहयोग करेंगे, पीड़ित को परेशान नहीं करेंगे, बाहर से बाहर नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी अंडरटेकिंग आप देते हैं। और इसमें जो पहले अब बात था 438(6) का, उसमें 6 पॉइंट थे। सबसे बड़ी बात ये है, इस बार हत्या को भी शामिल किया गया। पहले हत्या जैसे मामले में आप एंटी सिपेटरी बेल नहीं लगा सकते थे, अब आप हत्या में भी एंटी सिपेटरी बेल लगा सकते हैं नए कानून में। तो सारे अंडरटेकिंग शर्तें देते हुए आप जिला न्यायालय में आवेदन करेंगे। रिपोर्ट कोर्ट मंगाएगी, विवेचक रिपोर्ट भेजेगा, सरकारी वकील जो होंगे DEC क्रिमिनल, उन्हें पूरा मौका देने के बाद यदि लगता है कि आपको गलत फंसा दिया गया है तो आपको घर बैठे ही एंटी सिपेटरी बेल मिल जाएगी। और इसमें जो अपवाद इस बार बताया है वो बताया है सेक्शन 65 और सेक्शन 70 का भारतीय न्याय संहिता। तो 482 का जो सेक्शन बताया है उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई महिला है जो 16 साल से कम या 12 साल से कम स्त्री के साथ कोई बलात्कार किया गया है तो ऐसे मामलों में एंटी सिपेटरी बेल नहीं लगेगी। और जो 70(2) जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70(2) ये भी बताया है, उसी एंटी सिपेटरी बेल में शामिल किया गया है कि यदि कोई सामूहिक बलात्कार है तो उसमें एंटी सिपेटरी बेल नहीं लगेगी। तो इस बार अपवाद जो है, अपवाद का मतलब होता है कि किन किन मामलों में क्या क्या चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो पहले 302 अपराध में एंटी सिपेटरी बेल नहीं लगती थी, गैंगस्टर वाले में मामले में नहीं लगती थी, पुलिस का निवारक कार्य है या गुप्त शासक है, बहुत सारे 6 अपवाद दिए थे 438(6) CRPC में, उसका पालन करना पड़ता था हमें। लेकिन हम अब उन पालन से जो नए कानून में है उसमें मुक्त कर दिया गया है। अब आप केवल अपवाद ये बताया है 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि आप धारा 65 और 70(2) भारतीय न्याय संहिता जो नई कानून बनाया है IPC की जगह पर, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर, केवल उन 2 तत्वों का पालन करना है। बाकी हर मामले में आप एंटी सिपेटरी बेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि हत्या जैसे गंभीर मामले में भी घर बैठे बैठे जमानत कैसे प्राप्त करें और अपने आप को कैसे बचाएं। यदि हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो जाती है तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में मिसलेनियस एंटी सिपेटरी बेल लगा सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने एक चीज़ और नहीं करी है कि जो अंतरिम जमानत मिलती थी एंटी सिपेटरी के बीच में, अंतरिम जमानत भी लगती थी पहले, कि एंटी सिपेटरी बेल लगा दी हमने आज और उसकी सुनवाई के लिए हफ्ते भर की डेट पड़ती थी, उसमें बीच में एक अंतरिम बेल मिल जाती थी कि साहब जब तक सुनवाई ना हो मैं अंतरिम बेल दे दी जाए। एंटी सिपेटरी में अंतरिम बेल मिलती थी, वो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया है इस बार। तो ये नए कानून इसमें इस बार संशोधन हुए हैं कि बलात्कार जैसे मामलों में केवल एंटी सिपेटरी बेल नहीं लगेगी, बाकी सब मामलों में लगेगी। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।